कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज मेरा फिर से आगमन हुआ है। महान नाड़ी वैद्य जीतराम शास्त्री जी, मेरठ रोड पे इनका क्लिनिक है और मेजर आसाराम त्यागी मार्ग मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बगल में ही है ये इनका क्लिनिक। और 50-60 साल का इनका तजुर्बा है नाड़ी वैद्य में। ये ज्योतिष आचार्य और कवि भी हैं। आज जो हमारा गंभीर विषय जिस पे हम बात करेंगे वो जड़ी बूटियों पे करेंगे। ये जड़ी बूटी का नाम क्या है, ये कौन सी बीमारी में काम आता है, इसको किस तरह से प्रयोग में लिया जा सकता है, इन सब विषयों में गंभीर रूप से बात होगी। और भी छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। बाकी पीछे आप दीवार पे देखेंगे तो बहुत सारे पदों से बहुत जगह अलग अलग राज्यों से ये सम्मानित हैं, तो ये पद भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए नाड़ी जो वैद्य जी हैं हमारे जीतराम शास्त्री जी, आज उनसे बातचीत करते हैं। आज जो मेरे सामने जो शख्सियत जी बैठे हैं उनका नाम है नाड़ी वैद्य जीतराम शास्त्री जी और 80 साल की उम्र है। 50-60 साल का उनको नाड़ी का तजुर्बा भी है और कवि भी हैं, ज्योतिष आचार्य भी हैं। आज मैं इनके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञान अपने चैनल के माध्यम से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जनता हैं या जो लोग भी हमसे जुड़े हैं उनको पूरा ज्ञान मिलना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है वैद्य जी से कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि किसी की गर्दन कट गई, किसी की नाक कट गई, गंभीर घाव हो गया शरीर में, बहुत सारी बीमारियां गंभीर होती थी तो वो 24 घंटे में ठीक हो जाती थी। लेकिन आज जब हम इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, भारत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम फिर भी चिकित्सा पद्धति के विषय पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम पीछे ही होते चले जा रहे हैं और ये गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है वही मैं जानना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इंडिया रूपी खेती जो जड़ी बूटियों की हो रही है, पहले ये आर्यवर्त की जड़ी बूटियों की खेती होती थी और पाश्चात्य की जो पुट लगी है खाद, इसमें उस पाश्चात्य की खाद लगने से जड़ी बूटियों के भी गुण कम हो गए हैं और दोष इनमें आ गए हैं, क्योंकि हमने इनको जहर परोस दिया और इनके साथ तालमेल पूर्वक जीने की व्यवस्था को भी हम भूल गए हैं। इसलिए जब इनके ये तो सहानुभूति पूर्वक ये जड़ी बूटियां हैं, हम इनके बिना जिंदे रह नहीं सकते हैं। एक जड़ी बूटी को खत्म कर दिए 3-4 चिड़िया अपने आप खत्म हो जाएंगी, 3-4 चिड़ियाओं को मार दिए 5-4 जड़ी बूटी अपने आप खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर प्रदूषण जो हमने फैलाया है, प्रकृति के साथ जो तालमेल पूर्वक हम जिए नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। प्रकृति के काम करने के तरीके को समझ लेना ही विज्ञान है। वो भारत सरकार ने भी परंपरागत उसमें संविधान में दिया है कि भारत की प्राचीन परंपरा, प्राचीन विरासत, प्राचीन रीति रिवाज, प्राचीन धरोहर के प्रति सचेत होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन का मार्गदर्शन करे। और दूसरे पैरा में उन्होंने कहा कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर की संप्रभुता के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो संकल्पबद्ध रह करके अपना जीवन जिए। हम तो संविधान की बात भी नहीं मान रहे और बस हमारा पेट जो 3 भाग है, एक पानी का, एक अन्न का, एक हवा का। हमने अन्न से ही भर लिया हवा के हिस्से को भी, फिर हम कैसे जिएंगे? और ऐसा में खाना खाएंगे, रात को 11 बजे खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, सवेरे उठेंगे हम 11 बजे, कैसे जीवन जिएंगे? दिनचर्या हमने जो है अपनी व्यायाम हम करते नहीं है। तो जड़ी बूटियां बेचारी क्या करेंगी? फिर भी जड़ी बूटियों में इतना दम है, ये हमको जो है जब सब जगह से बीमार निराश हो जाता फिर जड़ी बूटियां उसे जिंदा करती है। ये हमारे पास सामने एक पौधा है और इसको क्या बोलते हैं वैद्य जी, आप बताएंगे? इसे मदार कहते हैं, अकौवा आक, अकौवा आंख और मदार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन सी बीमारी में काम आता है और इसे क्या कैसे लिया जा सकता है, एक व्यक्ति कैसे ले इसको? ठीक, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये अर्क है, अर्को वही प्राण है, ये वेद का सूत्र है। और सूत्र कह रहा है कि मैं प्राण रक्षा करूंगा। कब करूंगा? आपातकाल में। कैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना में मैंने इसके 7 स्वस्थ पत्ते 7 लिए, 2 चम्मच हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम भुनी फिटकरी घोट पीस करके टैबलेट बनाई। और कोरोना था क्या? एक तरह का निमोनिया। तो निमोनिया 2 गोली जैसे ली सुबह शाम, कल को पता लगा कि ऑक्सीजन बढ़ने लगी, फेफड़े की सूजन उतर गई, फेफड़े का कफ निकल गया। इसमें कई गुण हैं।
जैसे कि पहले कांटा लग जाता था, तो इसका दूध तम्बाकू में मिला के रात को बांध लेते थे, तो ये कांटा तो क्या धनुष्मान भी निकाल देता था। और कई बार इसमें एक गुण है कि इसके पत्ते को पीस करके ना, दिल्ली में कई लोग इसको बांटते हैं, और इसमें मीठा मिला करके पिसी हुई चीनी, और 3 दिन खिला दिए, पीलिया की छुट्टी, पीलिया का एक भी वायरस रह नहीं सकता है। और हैजा यदि किसी को हो गया, अब तो हैजा अब भी हो जाता है हैजा, तो हैजे का पेशेंट जब सब जगह से लाइलाज हो जाए, तब आप क्या करेंगे, एक छोटा गिलास कांच का पानी से भरेंगे, एक दूध इसका डाल देंगे, एक दूध इसका डाल करके मिला करके पिला देंगे, उसको पेशाब आएगा, फिर 2 बूंद मिला के दूध फिर पानी पिला देंगे, फिर और जोर से पेशाब आएगा, तीसरी बार पिला देंगे, एक भी वायरस हैजे का रह नहीं सकता शरीर में। ये तो दुनिया के किसी भी जहरीले वायरस को छोड़ता नहीं, चाहे वो खेत में है, चाहे वो आदमी के शरीर में है, चाहे पशु के में भी। अब इस पर ज्यादा चिंतन करूंगा तो बताऊंगा किस प्रकार से फर्टिलाइजर बना सकते हैं, कीटनाशक बना सकते हैं। ये अथर्ववेद में जर्मनी ने इस पे काम किया है, और भारत सरकार ने अब काम शुरू किया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मेरा दूसरा सवाल वैद्य जी से यही है कि ये जो मेरे हाथ में अभी पौधा है, ये पत्ते हैं, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी जड़ी बूटी है, तो वैद्य जी से सवाल है कि ये इसका नाम क्या है और ये कौन सी बीमारी में काम आता है और इसका प्रयोग कैसे लिया जा सकता है, ये बताइए वैद्य जी। ये जो जड़ी बूटी है, इसमें आप देख रहे हैं ये फूल आता है ऐसे घूम जाता है नीचे को जी, तो इसे यूनानी में तो कहते हैं जद्वार बूटी, हब्बे जद्वार, ऐसी कुछ दवाइयां बनाते हैं वो। और इसे हम चौलाई कह सकते हैं या काक चंडेरी कहेंगे, काक चंडेरी। तो क्या है कि ये चौलाई है, इसका साग भी बनाती हैं औरतें गांव में जी, किंतु इसमें एक बड़ा गुण है कि इसकी जड़ का काढ़ा जो है वो कैंसर पे काम करता है, बड़ा बढ़िया काम करता है। एक आदमी तो इसी से कैंसर ठीक करता है। दूसरे ये जो है मूत्रल है, अगर किसी औरत को बच्चा अभी डिस्चार्ज हो रहा है, तत्काल इसकी 2-3 जड़ पीस करके मिश्री के साथ पिला दीजिए, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। और इसका साग खाने से भी जो है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक होती है, पथरी ठीक होती है, और ये जो है गुर्दे की खास दवाई है। इसीलिए तो लोगों हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके इसे साग में शामिल कर दिया। तो ये इस तरह की बूटी है, और खून कहीं से भी बह रहा हो तुरंत बंद करती है ये। तो इसकी खून बह, जैसे मान लीजिए कहीं किसी के बह रहा है शरीर से, तो उसका इसका जो पत्ता है इसको पीस कर चटनी बनाकर लेप की तरह लगाना होगा ना, इसका पत्ता हो या इसकी जड़ हो या तना हो। हाँ। और यही नहीं, और भी कई वैरायटी की चौलाइयां हैं, वो भी सब काम आते हैं। उनकी डंडी और जड़ वो पीस करके, तुरंत पीस करके कल्क बनाइए, शरबत बनाइए, और मिश्री के साथ बनाइए, 2 काली मिर्च डाल दीजिए, 10 मिनट में ये बहते हुए खून को, कहीं से भी बह रहा खून, तत्काल बंद करेगा। और खून बहते हुए पर लेप लगा दीजिए इसका, तो ठीक कर देता है ये। तो भारत में ये आप ये कह लिए कि हमारे धरती माँ पे एक ऐसा ये पौधा है जो आपके बहते हुए खून को 10 मिनट के अंदर बंद कर दिया सकता है। बस हमें प्रयोग कैसे करना है यही हमें पता नहीं होता है। और इसका नाम क्या है? हम तो फ्री सेवा देते हैं, कोई फोन से पूछता रहे और क्या करें, ये बीमारी है हमको, अरे हमारा क्या बनेगा, हम तो जीवन ही हमारा, इसलिए एक सेवा पहले है और उधर पूर्ति बाद में है। तो हम एक दिन भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन सेवा करने को तत्पर है। और ऐसे लोगों की भारत देश में जो अच्छे सोच विचार वाले लोग हैं, उनकी मात्रा रेशियो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और वैद्य जी का मैं संपर्क सूत्र वीडियो के अंत में वो आपको दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेरा तीसरा सवाल वैद्य जी से ये है कि ये जो है, अभी इसके बारे में मुझे पता लगा, इसको धतूरा और कनक बोलते हैं। तो धतूरा जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, ये सभी लोग जानते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते हैं। आइए वैद्य जी से जानते हैं ये कौन सी बीमारी में काम आता है और इसको प्रयोग कैसे किया जाएगा। वैद्य जी बताइए। हाँ, तो ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी लेने की कहा कि ये जो फूल है ना जी, और इसमें जो ये जो चावल से हैं, ये चावल से, ये देखिए आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। ये जो फूल है धतूरा का, ये इसमें चावल जैसे ये दिखाई दे रहा है। तो हाँ जी, ये चावल जैसे तोड़ लीजिए, छाया में सुखा के रख लीजिए। इसको तोड़ के, हाँ, तोड़ करके ये ऐसे तोड़ करके छाया में सुखा लीजिए ऐसे।
ठीक है। और जब सूख जाएंगे तो बहुत कम हो जाएंगे। तब आपको ये क्या करना है कि मुनक्का में रख के रात को खाना है। जिनकी मर्दानगी कम है ना, वो मर्दाना शक्ति बढ़ जाएगी तुरंत 10 मिनट में। और धतूरे के बीज गौमूत्र में डाल दिए, देसी गाय के मूत्र में 5-7 दिन डाल दीजिए, उन्हें निकाल लीजिए, उनका जहर खत्म हो जाएगा। तब 10 ग्राम धतूरे के बीज और 100 ग्राम सफेद मूसली को मिला के पाउडर बना लीजिए। तत्काल आपको काम करेगा। आपकी मर्दाना ताकत, जिसके लिए लोग धन लूटते हैं, वो ठीक हो जाएगा उससे। और एक अभी मजे की बात बतलाता हूं कि ये जो ज्ञान है ना, ये 100 वर्ष तक भी पूरा नहीं होता है। एक लड़की मेरे पास आई, उसको पीनस रोग था। पीनस रोग है, नजला खराब होकर और भी पानी बहता है, नाक से बहता ही बहता है, और कुछ नहीं उसका इलाज मिलता है। आज्ञा चक्र से इसका संबंध है। आज्ञा चक्र बिगाड़ लिया हमने। प्रज्ञा अपराध मूलम सर्वरोगाणाम, खा पी के बिगाड़ते हैं हम, सभी बीमारियों को बनाते हैं जी। और ये भी हमारा ही दोष है जो खेतों में जहर पड़ रहा, या हमारे प्रतिनिधियों का दोष होएगा। तो अंग्रेजी खेती हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीज मैंने लिए, उसको 15 बीज दिए और उसका कहा कि भाई ये देहरादून से मंगाइए जड़ी बूटी, इसमें 15 मुनक्का डाल के आधा पाव पानी में पकाओ। अब पकते पकते जब मुनक्का शेष रह जाए तो बीज फेंक दो, मुनक्का रख लो। एक सुबह खाओ, एक शाम खाओ। बस लड़की तत्काल ठीक हुई। 2 हफ्ता ये कराया मैंने, बिल्कुल ठीक होगी। आप भी अगर नजले का दौरा है, दमे का दौरा है, तो ये कर सकते हैं। ये कोई बहुत सारे वैद्य आते हैं वीडियो पे, वो इधर उधर की छोटी मोटी बात बतलाते हैं। एक तो बतलाता रहता है और फिर जो फार्मूला नहीं देता है। फार्मूला नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा, ये युवा कहाँ से सीख जाएंगे। तो फिर हमको पाप लगेगा ना। हम परमात्मा की दी हुई विद्या को अपने साथ ले जाएंगे तो फिर भैंस बनेंगे, गाय बनेंगे, हमको भी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, कौन देगा। तो इसलिए मैं बतला रहा हूँ आपको। और ये बतला रहा हूँ, इसमें काला धतूरा होता है, काला पत्ता होता है, और फूल में 3 फूल होते हैं, 1 फूल 2 फूल 3 फूल। काले धतूरे के पत्ते से एक सिगार बनती थी होम्योपैथी में, और उस पत्ते को पीस करके सिगरेट का तंबाकू निकाल के फेंक दीजिए, उसे उसमें भर दीजिए और उसमें 2 दम लगाइए। दौरा पड़ता हो ना कितना ही भयंकर दमे का, 2 मिनट में ठीक, और फिर बुझा कर रख लीजिए। और इससे ही आप जीवन पूरा कर सकते हैं। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं इसमें। और धतूरे में एक गुण और है, धतूरे का जूस निकालिए इसका जी। इसका जूस निकाल करके उसमें आप जो है कोई भी जड़ी बूटी भिगो दीजिए। जैसे कि आपने भिगो दी मुलट्ठी भिगो के फिर गोली बना लीजिए। ये भी सांस दमे की दवाई बन जाती है। धतूरे की जड़, ये सफेद धतूरे की जड़, पीला भी होता है, इसमें काला होता है। इसकी जड़ जो उत्तर को जा रही है, उत्तर को जमीन में, उसको निकाल लीजिए और उसका एक टुकड़ा गर्भवती की कमर में बांध दीजिए। फिर जो बच्चा गिरता हो तो नहीं गिरेगा, 8 महीने के बाद खोल दीजिए। बहुत सारे इसमें गुण हैं। और इसे कनक तय 100 गुणी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जब वह पाए बोराए। तो कहने का मतलब ये कनक यानी सोने के बराबर काम करता है और इसकी जड़ का पाउडर भी काम आता है। लेकिन ये खतरनाक बूटी है, ऐसी फार्मूले हम नहीं बताएंगे जो आपको नुकसान हो जाए फिर हमको कोई बुरा कहे। तो जो भी अभी वैद्य जी ने इतना ज्ञान दिया है कनक और धतूरे के बारे में, और आप लोगों को ये एहसास हो गया होगा कि वैद्य जी ज्ञान के भंडार हैं। और ऐसे वैसे जब आप जुड़ेंगे आप सब लोग, तो आप लोगों का बहुत अच्छे से उपचार भी होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। और भारत की चिकित्सा पद्धति जो है वो जड़ी बूटी और आयुर्वेद से ही है। तो इन सब चीजों को हमें जितना जल्दी हम लोग मान लेंगे उतना ही हमारे लिए भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला सवाल, ये जो पौधा है मेरे पास में, इसका नाम अश्वगंध है, तो इसके बारे में भी जानकारी वैद्य जी से लेते हैं और इसको कैसे प्रयोग में लिया जा सकता है, कौन सी बीमारी में ये काम आता है। वैद्य जी बताइए थोड़ा इसके बारे में भी। ये अश्वगंध का मतलब है कि जैसा घोड़े के में से गंध, घुड़साल में से महक आती है गंध, ऐसी आदमी में से गंध आने लगे। घोड़ा बन जाए आदमी से खा के। कैसे बन जाएगा घोड़ा के? अश्वगंधा को आप जानते हैं, अश्वगंध का पाउडर, जड़ का अश्वगंधा पाउडर आता है, चूर्ण जी। नागौर में इसकी खेती होती है।
राजस्थान नागौर। हाँ हाँ, वहाँ का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अश्वगंध की जड़ का चूर्ण, और इसके अंदर आप जो है मिला लें सुरंजान का चूर्ण, तो ये, या इसके अंदर आप जो विधारा मिलाते हैं, विधारा भी मिलाइए और सुरंजान भी मिला लें, अश्वगंध भी मिला लें। या तो इस चूर्ण को एक एक चम्मच दूध के साथ फंकी लेने से 6 महीने में आदमी घोड़ा हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि इसमें क्लोरोफिल जो है, जो पर्णहरित है, हरा जो पदार्थ है, क्योंकि इसमें पत्तियों में क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफिल जो है हरा, दो ही दुनिया में दवाइयां, क्लोरोफिल और एंजाइम्स दोनों इसमें हैं। तो एंजाइम क्लोरोफिल बाजार में नहीं बिकता है, तो हम इसके पत्ते का पाउडर या हरा पत्ता चबा के और पानी पी लें सर्दियों में, तो औरतों का मोटापा और उनके दर्द, बदन के दर्द खत्म हो जाते हैं। सामने जो हम चैनल बना रहे हैं, यहाँ से आगे थोड़ा स्कूल है, एक नीलम है प्रिंसिपल, उसको मैंने बतलाया था, उसने बहुत सारी औरतों को ये यूज कराया है। एक पत्ता चबाइए और पानी पी लीजिए, नहीं चबाया जाए तो बुरा लगता है तो टुकड़े टुकड़े करके खा जाइए और गर्म पानी पीजिए सुबह शाम, फिर बताइए। अगर आपको गर्मी पैदा करे तो थोड़ा आंवला ले सकते हैं कभी कभी, तो ठीक हो जाएगा। बाकी इसकी जो लकड़ी देख रहे हैं ना आप, लकड़ी और थोड़ी मोटी लिए, ऐसे ही टुकड़े टुकड़े काट करके इसकी चटनी बनाइए, 60 ग्राम लकड़ी की चटनी, और इसमें 50 ग्राम मक्खन मिलाइए, मक्खन ताजा घी, और उसको सुबह नाश्ते में खिला दीजिए। 1 घंटे बाद गर्म दूध पिलाइए, तो आप देखेंगे 3 से 5 दिन में हड्डी जुड़ जाएगी। जो डॉक्टर फेल हो गए हैं ना, हड्डी के बीच में जो मांस आ गया, डॉक्टर कह रहे वेरी सॉरी, ये नहीं जुड़ेगी, वो भी जुड़ जाएगी, देख लेना करके, जुड़ जाएगी। अच्छा, और ये ताकत की दवाई तो है ही है। और इसमें जो है एक बात हो रहा है कि मान लो किसी की गाय भैंस को नजर लग गई है, नजर क्या है कि यानी किसी ने अपनी दुर्भावना उस पर छोड़ दी है जी, तो इसके छोटे छोटे 7 पत्ते लेकर के पुड़िया में बांधिए, और बिना किसी से बोले जंगल में से ला करके उसके ऊपर का 7 बार घुमाइए और रोटी में रख के खिला दीजिए। पहले दिन ही उसकी नजर भी हट जाएगी। भाई, ये भूत बाधा हर भी है, ये पौधा, इसको भूत बाधा हर कहते हैं। और भाई ये दर्दों की तो दवा है ही है, और मर्दानगी की भी दवाई है ये। और इससे वजन भी बढ़ता है, अगर कोई वजन घटता है और बढ़ता भी है। अगर वजन कम है तो बढ़ता है, और वजन ज्यादा है तो घटता है। घटता पत्तों से, बढ़ता जड़ से है। अच्छा, पत्तों से ये घटता है। हाँ, और ये जो आपका जड़ है उसके चूर्ण से बढ़ता है। तो ये बहुत गुण, इसके साथ तो हम कई चीज मिला सकते हैं, जैसे अश्वगंध की जड़ है, और अश्वगंध की जड़ का पाउडर, और आप जो शतावर ले सकते हैं, और सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, और इसमें जो है आप जो है सफेद मूसली ले सकते हैं, गोकरू ले सकते हैं, तो ताकत भी देगा, वजन भी बढ़ाएगा। ये सारे बहुत सारे। तो अश्वगंधा के बारे में हमने जो भी सुना था, आज डिटेल में संक्षिप्त में वैद्य जी ने बताया है, और मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा कि वो इतना ज्ञान हमें दे रहे हैं। और ज्ञान जहां से जितना भी मिल जाए उसको आप अपने दिमाग में स्टोर करते ही चले जाइए। अगला सवाल वैद्य जी से मेरा यह है कि जो ये पौधा मेरे हाथ में है, इसका नाम है मकॉय। अब ये कौन सी बीमारी में काम आता है और इसको किस तरह से प्रयोग में लिया जा सकता है किसी बीमारी को ठीक करने में? वैद्य जी इसके बारे में भी बता दीजिए। ये काकमाची मकोई कहते हैं इसे, और ये गांव में जानते हैं सब, सूजन उतारने की माँ औषधि है, लीवर को भी ठीक करती है। बच्चे को पैदा होते पी लिया हो जाए तो इसके पत्ते का 1 बूंद दूध, एक दूध में, माँ के दूध में मिला करके 1 बूंद जूस पिला दीजिए। 3 दिन में बच्चा का पीलिया ठीक हो जाएगा, आईसीयू में ले जाने की जरूरत नहीं है। और बड़े आदमी को पीलिया हो तो अर्क मकोए पीते रहने से पीलिया ठीक हो जाता है। अर्क मकोए, मंडूर बटी, या अकेले से ठीक हो जाता है गांव में। सूजन के लिए इसका लेप भी करते हैं सूजन के ऊपर। और इसमें एक गुण और है भाई कि इसका अर्क आता है बाजार में, अर्क, इन फलों का अर्क खींचता है। बच्चों को, बच्चे खाते हैं, हम भी खाते हैं, इनके बच्चों को खिलाना भी चाहिए ये तोड़ तोड़ के। इसकी जो जड़ है ना, जड़ सहित पौधे को ले आइए वर्षा ऋतु में, और काट काट के सरसों के तेल में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 500 ग्राम इसका वो है,
निरामिष पौधे जड़, उनको कूट करके और 1 किलो सरसों के तेल में 500 ग्राम को पका दीजिए। जब ये जो है पीला पीला हो जाए, जलने से पहले उतार लीजिए। उस तेल की पकौड़ी खाइए, आपकी आंखों की ज्योति गई हुई वापस आ जाएगी। इतना गुण इसके अंदर है। और ये सफेद दाग की भी दवाई में काम आता है, बहुत सारे रोगों में काम आता है, लेकिन लीवर की खास दवाई है। मूत्रल है और पेशाब को ठीक करती है, उसकी गर्मी को ठीक करती है, पेशाब को लाके सूजन को उतार देती है। बदन में कहीं भी सूजन हो, अंदर की सूजन भी उतारती है ये। तो इसका मकई का तो बहुत उन्होंने उपचार है और फायदे भी बताया है वैद्य जी ने, लेकिन ये मूत्रल के लिए जो बताया है और सूजन के लिए बताया है, ये ज्यादातर इसकी और इसका सब्जी खा, इसकी सब्जी भी हम क्या खा सकते हैं? हाँ, इसके पत्ते जो है आप जो है सब्जी में डलवा के बनवा के खाइए। मैं तो बहुत खाता हूँ, पंजाबी लोग सभी खाते हैं। वैद्य जी इसमें देखिए, इसमें जड़ भी है मकई में, हाँ। इसके पत्ते भी हैं और इसके फल भी हैं। हाँ। तो ये तीनों चीजें काम में आती हैं। सब पंचांग 5 जड़, तना, फल, फूल, पत्ती सब काम आता है। बहुत अच्छा ये मकई का पौधा है, आप देख लीजिए इस तरह से दिखता है ये। वैद्य जी के हाथ में आज ये अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अपामार्ग जो पौधा है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूं और ये कौन सी बीमारी में काम आता है, इसको प्रयोग में कैसे लिया जा सकता है? ये भाई चिटचिटा है, इसे लटजिया भी कहते हैं, ओंगा कहते हैं गांव में, और ग्राम चौधरी कहते हैं इसे। कि गांव की जितनी बीमारियां हैं टोटल सब बीमारियों में काम करता है ये। देखिए, एक बहुत बड़े मशहूर वैद्य थे सन्यासी, मैंने उनसे कहा था कि मुझे गुरुजी एक बात बताइए, अपामार्ग, आकाशबेल, सोमलता और गिलोय, इनका काढ़ा पीने से कौन सी बीमारी ठीक नहीं होगी? बोले हो, अरे दुनिया की सब बीमारियों को ये अनुपान भेद बदलती रही है। इसके साथ अगर तिरकुटा देंगे तो ये टीबी को ठीक कर देगा, दमा को ठीक कर देगा, इसके साथ कोई और चीज देंगे तो कुछ और बीमारी ठीक कर देगा। लेकिन इसमें एक गुण है कि इसके बीज निकाल लेते हैं फरवरी मार्च में साधु लोग, और बीज निकाल के उन बीज की खीर या हलवा बना के वो एक दिन उपवास रख के इसे खाते हैं। फिर 12 से 15-20 दिन तक उनको भूख नहीं लगती, ना प्यास लगती है। इसके बाद उनका लीवर जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो भजन करने के लिए चले जाते हैं। इसकी जड़ की दातून करने से या डंडी की दातून करने से जो है पायरिया बिल्कुल छुट्टी कर जाता है, पायरिया। और इसके अंदर एक कीड़ा निकलता है इसकी जॉइंट में जो कीड़ा निकलता है उसको पहले माएँ अपने दूध में मिला के बच्चे को दे देती थी, निमोनिया बिल्कुल ठीक हो जाता है एक ही खुराक में। दूसरे, इसमें एक गुण है कि ये इसकी भस्म बना करके इसका छार निकलता है और छार बड़ा तेज होता है, चावल भर छार दमे को ठीक करता है शहद के साथ चाटने से। और ये शुगर की भी दवाई है। पत्ते को 3 पत्ते आज खाइए, एक दिन छोड़ दिए, फिर आज खाइए, फिर एक दिन छोड़ दिए, फिर आज खाइए, शुगर की छुट्टी कर देता है। तो पत्तों को सीधे ऐसे पौधे से निकाल कर चबाना है? ऐसे ही चबा लेते हैं धोकर। और इसके पत्ते या मकोई के पत्ते हनुमान से उतरा हुआ सिंदूर मिला करके बच्चे की कमर में रगड़ते हैं, जिनको सूखा रोग हो जाता है, मसान की बीमारी। वो बीमारी डॉक्टर नहीं जानते हैं सूखा, तो उसमें बैक्टीरिया कीड़े निकलते हैं, फिर कमर में से उनको नकचुट्टी से निकाल के माँ जो है और उसे ऐसी जगह डालती हैं, दबाती हैं जो दूसरी किसी औरत को ना लगे, औरतों को लग जाती है बीमारी। क्योंकि वेद में लिखा है कि जो पीपल की कोटर में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उनके चमकीले दांत हैं, डरावनी शक्ल है, रोए हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखते नहीं है और वे अक्सर औरतों पर हमला करते हैं। ये वेद के अंदर लिखा। तो ये उन सब बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। इसका वर्णन अथर्ववेद में जगह जगह आया है। एक और पौधा जो है अभी मेरे हाथ में है, इसका नाम नेरबसी है और बड़ा अजीब सा भी नाम है, लेकिन ये बहुत जानदार है, लोगों की जान बचाता है ये। और अभी वैद्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पौधे का कहाँ प्रयोग किया जाता है और किस तरह से प्रयोग में लिया जाएगा। बताइए वैद्य जी।
हाँ, तो ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी ली है। ये लता है, अंगूर जैसे पत्ते होते हैं, अंगूर जैसे फल भी लगते हैं, इस पे काले काले हो जाते हैं पकने के बाद, लेकिन खाए नहीं जाते हैं। जी। इसकी जड़ में कंद निकलता है। अक्सर पेड़ों के ऊपर, सड़कों के किनारे, बहुत सारे जंगलों में ये रहती है। इसको दिखा रहा हूँ, देख लेना, अंगूर जैसी है। समझ में नहीं आया तो दोबारा से फिर फोन करके समझ लेना। जी। तो वो कंद निकलता शकरकंद जैसा। जब बेल सूख जाती है तो कंद वहीं पे रहते हैं। कंद को निकाल लीजिए। और जो काले सांप ने, कोबरा ने काट लिया है, कई बार क्या होता है कि कोबरा का काटा हो गया, कोमा में चला जाता है। पहचान क्या है कि उसके बाल उखाड़ोगे तो उखड़ेंगे नहीं, अभी बाल अभी जिंदे हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे हाथ लगाते बाहर निकल जाते हैं। दूसरे, उसकी आंख के सामने खड़े हुए, उसकी आंख में आपका फोटो है, अगर है तो आत्मा गई नहीं है, वो कोमा में है। इसकी जड़ को पीसिए, एक जड़ लीजिए, कोई ऐसी कोई 50 ग्राम के पीस करके बारीक, और घी देसी गाय का उसको गर्म करिए, उसमें मिलाइए। इसकी जीभ खींच लीजिए, यहाँ लगाइए। जीभ खींचते ही इसके हलक में जगह हो जाएगी और अंदर चली जाएगी दवा। इसको ब्रह्मा भी नहीं मार सकता। ये जो तुरंत एकदम से होश में आने लगेगा और मुंह से और नाक से नीला नीला जहर बाहर फेंकने लगेगा। इसके बाद उसको थोड़ा 2-4-10 किलो घी खिलाइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाता। दूसरे, इसके कंद को मैंने आजमाया है, उसके फोड़ा पर लेप कर दीजिए। मैंने तो घुटने में जो एक फोड़ा होता है, हड, उसे कहते हैं जॉइंट फोड़ा, हड़जोड़, हड फोड़ा, हड़जोड़, हार्ड में निकलता है वो हडफोड़, उस पर इसकी जड़ का लेप रोटी बना करके, जैसे शकरकंद को कूट के रोटी बना लें, और उसको तिल के तेल में चिपड़ के उस पर बांधिए। 5-7 दिन में ही फोड़ा को बिल्कुल छुट्टी कर देता, कैसा ही फोड़ा हो। ये जहरीले फोड़ों की भी दवाई है, इसके पत्ते भी उस पर लेप किए जाते हैं। तो और भी कई काम है, लेकिन जो आपके मतलब की बात है वो मैंने बताया। जो मेन इसका पौधे का काम करने का है, वो सांप काटने से जो लोग मृत्यु हो जाती है, तो 11 दिन तक जिंदा हो जाता है। 11 दिन तक, 11 दिन तक। हाँ, 11 दिन तक जिंदा होता है। जैसे मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया है, तो हाँ। इसका जिस तरह से आपने प्रयोग बताया उस तरह से प्रयोग करते हैं, तो वो असर उसका जो रक्त में उसके जहर गया है, वो कितनी देर के बाद असर वो उसका खत्म होने लगता 20 है? मिनट में असर इसका तुरंत होएगा। इसकी जीभ खींच करके घी में मिला करके जड़ का जो मिश्रण करके हम जो पिलाते हैं, तो वो अंदर चला जाता, जगह हो जाती है। और जगह होते अंदर गया, 20 मिनट के अंदर ही वो गर्दन हिला के ऐसे ऐसे नाक से निकलेगा जहर, मुंह से निकलता रहेगा। इसके बाद उसे गर्म पानी से नहलाइए, और जब उसको घी पिलाइए, फिर थोड़ा घी उसको देते रहिए। एक ही दिन में ठीक कर देती है।